Welcome to the new video of idiomatic expressions part 9. Today we are going to learn 10 expressions and these are get rid of, good for nothing, hairbreadth escape, have nothing to do, in the twinkling of an eye, in due course, in quest of, in when, in a nutshell, in the long run. See here in the first slide we are going to learn the 5 expressions. यहाँ पे हम 5 एक्सप्रेशन सीखेंगे और बहुत ही यूजफुल है। आप हिंदी पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितने यूज होते हैं। गेट रीड ऑफ, गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, उसके लिए हम यूज करते हैं गेट रीड ऑफ। ही वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ मोबाइल एडिक्शन। मेनी पीपल वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्मोकिंग। Some people want to get rid of bad habits. बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं गेट रीड ऑफ। जैसे आपको बोलना हो कि मैं तो इस बात से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ। छुटकारा पा गया, आई गॉट रीड ऑफ। और मुझे छुटकारा मिलेगा, आई विल गेट रीड ऑफ। इस तरीके से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब बेकार व्यक्ति, किसी काम का नहीं। ये कब यूज करेंगे? कोई व्यक्ति जो कुछ करता उड़ता नहीं हो और ज़बरदस्ती के दूसरे के ऊपर बर्डन हो तो बोलेंगे ही इज़ गुड फॉर नथिंग। इफ़ अ ग्रोन अप पर्सन इज बर्डन ऑन हिज पेरेंट्स, ही इज़ नेचुरली अ गुड फॉर नथिंग। बेकार व्यक्ति, बेकार व्यक्ति जिसको भी बोलना होगा ही इज़ गुड फॉर नथिंग, उससे कुछ होता नहीं है, कुछ बनता नहीं है। जब भी ऐसे सेंटेंस यूज करने होंगे तो हम यूज करेंगे गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट वन इज हेयर ब्रेथ स्केप। हेयर ब्रेथ स्केप इट मीन्स नैरो स्केप, बाल बाल बचना। और ऐसे कई बार ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम यूज करते हैं कि अरे वो तो बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया। ही हैड हेयर ब्रेथ स्केप, वो बाल बाल बच गया। अब वो कौन सी सिचुएशन में बाल बाल बचा, वो आपको सिचुएशन आगे जोड़नी होगी। ही हैड हेयर ब्रेथ स्केप इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया। ही वेंट इन द मार्केट एंड ही केम बट ही हैड हेयर ब्रेथ स्केप बिकॉज देयर वॉज हॉट स्पॉट ऑफ कोरोना। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैव नथिंग टू डू, कोई लेना देना ना होना। हैव नथिंग टू डू इट मीन्स हैव नो डीलिंग्स, कोई लेना देना ना होना। ही हैज़ नथिंग टू डू विद आवर प्रोजेक्ट, जब भी आपको बोलना हो कि उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मैटर, आपको बोलना होगा कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। देन यू विल हैव टू यूज आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद मी, आपको बोलना होगा कि इस हमारी जो बातें हैं हमारी पर्सनल है, आपको इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे यू हैव नथिंग टू डू विद आवर मैटर्स, यू हैव नथिंग टू डू विद आवर फैमिली इशू, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस इशू, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से हम यूज करेंगे। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। पलक झपकते ही, पल भर में, और इसका तो बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पलक झपकते। इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई एनीथिंग कैन हैपन, और एनीथिंग कैन हैपन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। देयर इज नथिंग सर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दीज 5। आपको ये 5 समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले 5 देख लीजिए जल्दी से। इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स इट मीन्स इन टाइम, समय पर। वी हैव हियर वन वर्ड इज मिसिंग हियर, वी हैव टू, वी हैव टू हियर। वी हैव टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट इन ड्यू कोर्स, हमें समय पे अपना प्रोजेक्ट जमा करना है। वी हैव टू डू आवर वर्क इन ड्यू कोर्स, वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क इन ड्यू कोर्स, वी हैव टू सबमिट आवर थिंग्स इन ड्यू कोर्स, मतलब समय पे ये कार्य करना है। इन क्वेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है इन सर्च ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की तलाश में, किसी चीज़ की खोज में। सो मेनी पीपल गो हेयर एंड देयर इन क्वेस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। सम पीपल स्पेशली द विलेजर्स दे गो टू सिटीज इन क्वेस्ट ऑफ जॉब। Many youngsters go city to city in quest of different kinds of jobs. Many people apply their resume in quest of jobs. So this way we can use that one.
Yes, next one is in vain. In vain it means useless. His family tried to stop him to go out of home, but it was in vain because he did not listen. He went out of the home and he got infected. So this way we can use in vain. He tried a lot to get good marks, but it was in vain. वो बेकार हो गया. Last year my friends applied for this interview, but they could not get any call. It was in vain. बेकार हो गया. तो इस तरीके से हम यूज करेंगे. In a nutshell इसका मतलब संक्षिप्त में, शॉर्ट में, इन शॉर्ट. ही कंक्लूडेड हिज स्पीच इन ए नटसेल. किसी को बोलना होगा अच्छा ठीक है अपनी बातें जल्दी से पूरी कर लो. कंप्लीट योर वर्ड्स इन ए नटसेल. ओके ठीक है, आप जो भी कहना चाहते हो शॉर्ट में बोलो. वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इन ए नटसेल. इन दिस वे वी यूज दिस फ्रेज. द लास्ट वन इज इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन इट मीन्स अंत में, आगे चल के. अल्टीमेटली योर हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल इन द लॉन्ग रन. All these words will be very much useful in the long run, and it will be useful not only for your speaking English, not only for your fluency, rather it will be useful in your professional life also, because there when you have to draft letters, when you have to answer, when you have to write email, when you have to do conversation with the help of such kind of writings, then you need these phrases very much to write impressive notes, or even you need to learn all these, or you must know these one for understanding others text also. So I hope you will be learning all that and practicing. Thank you. Have a nice day.